दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो ट्रेंड कर रहा है वो लेके आए हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि यूके की प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में लिज ट्रस बनी थी, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, यह मिंट ने इसे कवर किया है। क्या कवर किया है? यूके पॉलिटिकल क्राइसिस लाइव अपडेट्स, लिज ट्रस क्विट्स एज PM आफ्टर 6 weeks, बोरिस जॉनसन्स लाइकली टू contest again. लिज ट्रस जो है 47 क्विट आफ्टर 44 days इन ऑफिस एंड विल बिकम द शॉर्टेस्ट रूलिंग प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री। तो यह इतिहास में ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाली रह चुकी है। देखिए, यह द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कवर किया है, वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कवर, बर्मिंघम लाइम ने भी इसे कवर किया है। देखिए यहाँ पे यूके लिज ट्रस स्टॉप्स डाउन एज प्राइम मिनिस्टर एंड कंजर्वेटिव पार्टी लीडर आफ्टर 44 days इन ऑफिस। यह ट्रेंड में कर रहा है, दूसरे ट्रेंड पे था। और यहाँ पे देखिए आप, यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस रिजाइंस आफ्टर 44 days। तो जहाँ भी आप देखिए ये यहाँ पे कवर किया गया है, तो बताएंगे इसके मायने क्या है और यह ऐसा क्यों हुआ कि लिज ट्रस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई, इकोनॉमिक क्राइसिस, और सबसे बड़ी बात है इंडिया और यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वह टूट चुका है। जनता इससे खुश नहीं थी और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था लिज ट्रस को इस्तीफा देना, लिज ट्रस को इस्तीफा के लिए। और ऋषि सुनक जो है वहाँ पे सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो चुनाव लड़े थे और बहुत अच्छे मत पाए भी थे, तो उससे जनता पसंद कर रही है। और ऋषि सुनक भी इस पर हमेशा हमलेबार रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। बोरिस जॉनसन जो इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे, वह इसके आने के बाद वह टूट चुका है। तो बहुत सारा रीज़न है कि यूके की प्राइम मिनिस्टर जो लिज ट्रस हाल ही में बनी थी उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारा खबरों ने इसे कवर किया है। यहाँ देखिए ये 8/5 का आपके लिए बहुत अपडेट लाया, 8/5 का जो है यह, और यह 20 तारीख को जो किया गया था वहीं पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह 20 तारीख को यहाँ पे भी द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 20 तारीख को कवर किया था। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे यह 20 तारीख को यह भी कवर किया गया है। तो बहुत सारा खबर जो है यहाँ पे लाया गया है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा कारण था, और इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टूट जाना भी लिज ट्रस के लिए बहुत ही मतलब सही साबित नहीं हो पाया हुआ, उसके लिए गलत साबित हो गया। और यहाँ की जो हमने कुछ देर पहले कवर किया था, भारत के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा, भारत के विरोध में बोलने वाली यूके मिनिस्टर सुरीला का इस्तीफा हो गया था। इसी तरह कुछ दिनों में 2 मंत्रियों के इसके पद से इस्तीफा हो गया था, इसके कैबिनेट से। तो हम जानेंगे कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या था, यह क्यों टूट गया, कब बना था, किसके किसके बीच बना था, भारत को क्या फ़ायदा था, यूके को क्या फ़ायदा था। तो चलिए हम देखते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है कि यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनलाइकली एमिड क्राइसिस। तो अनलाइकली मतलब अफॉर्चुनेटली या मतलब क्राइसिस कर गया। रीज़न क्या था इसका? तो द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA between the UK and India is unlikely to happen because of political instability and economic crisis in the former country. People like familiar with the matter told TNM। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्राइसिस कर गया, कुछ रीजन था, पॉलिटिकल क्राइसिस था और इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे था। द सोर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट द कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PM मोदी वॉज सेटल्ड द टू ट्रैवल टू लंडन अराउंड दिवाली टाइम फॉर द ट्रेड बिटवीन द UK एंड इंडिया, बट नॉट ड्यू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टर्मिटी इन द UK। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री लंदन में जाने वाले थे। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब 5वीं राउंड के बाद यहाँ पे फिक्स हो जाता। दीपावली में यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता, परंतु अभी जो स्थिति बन चुकी है उसके कारण ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं भारत और फ्री ट्रेड ब्रिटेन के बीच FTA क्या था, FTA क्या होता है, इससे किस देश को कितना फ़ायदा होता। तो जैसे कि बोरिस जॉनसन भारत में जब आए थे तो वह भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गए थे, या इस बात पर कर गए थे। ब्रिटेन की ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत नहीं थी। ब्रिटेन प्रधानमंत्री जो सोएला थे वह अपने एग्रेसिव बोले थे भारत के खिलाफ़ कि भारत के जो भी यहाँ पे आते हैं वह यहीं पर रह जाते हैं
और इससे ब्रिटेन को फ़ायदा नहीं, भारत को फ़ायदा हो रहा है, तो हम यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। जिसके बाद भी भारत उसके विरोध में बोले कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम अभी इस्टेब्लिश करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशू होने लगा। देखिए, व्हाट इज इंडियन यूके प्राइम मिनिस्टर ट्रेड एग्रीमेंट, द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन में लगभग 35 बिलियन 15 बिलियन वस्तुओं में है। भारत और यूके 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में व्यापार और निवेश का प्रोत्साहित करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए वार्ता फिर से शुरू की है। 5वें दौर की वार्ता संपन्न हो चुकी है। FTA पर अक्टूबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन अक्टूबर, देखिए यहाँ पर अक्टूबर बोला गया, परंतु अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अक्टूबर में नहीं हो रहा है। मुक्त व्यापार समझौता क्या है? यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के मुक्त व्यापार समझौता क्या है? अच्छा, आप इसे समझिए कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो भी समझौता होता उसमें भारत से कुछ बेचा जाता और ब्रिटेन से कुछ बेचा जाता। तो भारत का सामान जब ब्रिटेन में जाता तो उसे अगर विदाउट टैक्स का ले लिया जाए तो वह और ब्रिटेन का सामान अगर भारत में आता है तो वह भी अगर विदाउट टैक्स का ले लिया जाता है, तो इसे मुक्त व्यापार समझौता कहता है। इसके तहत जो भी देश में शामिल होते हैं उसे बहुत ही फायदा होता है, उस वस्तु का दाम नहीं बढ़ता है। अगर मान के चलिए भारत में किसी वस्तु का दाम 10 रुपया है और वह ब्रिटेन में जाता है, अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है तो वह 20 रुपया 25 रुपये हो जाता है, परंतु अगर विदाउट टैक्स के बाद बेचा जाता है तो वह ज़्यादा दाम नहीं बढ़ता है वहाँ पे। इसी तरह अगर कोई चीज़ यूके में 10 रुपया है और भारत में आता है तो वहाँ पे अगर टैक्स लगा दिया जाए तो वह चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, परंतु विदाउट टैक्स का लिया जाए तो वह टैक्स नहीं बढ़ेगा। इससे दोनों देशों में अच्छा संबंध बन जाता है। देखिए, यूके के साथ FTA से भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो भारत को क्या फ़ायदा होता, देखिए यहाँ पे FTA गैर ट्रैफिक बाधाओं को कम करने, विशेष रूप से तकनीकी बाधाओं को तथा निवेशकों को संरक्षण की बात करता है। कुछ शैक्षणिक योग्यताओं को संयुक्त रूप से मान्यता देने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रूपरेखा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किया जा चुके हैं। भारत द्वारा समर्थित सौदे के लिए पैनल स्थापित किए हैं और भारतीय कानून सेवाओं की अनुमति दी है। भारत का किन देशों के साथ समझौता है? तो भारत का अप्रैल 2022 तक भारत के पास दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र और नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और मलेशिया से 13 FTA थे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भारत ब्रिटेन के साथ पहला FTA कर रहे हैं, हम पहले भी बहुत सारा FTA कर चुके हैं। दोनों देशों का व्यापार स्तर क्या था? तो यह सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए आप, द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन, सेवाओं में लगभग 35 बिलियन और 15 बिलियन अन्य वस्तु में। भारत यूके का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। 2022 के अंदर तक यूके के कुल व्यापार का 1.9 बिलियन भारत का हिस्सा भारत का हो जाएगा। यूके जो है भारत का 7वां निर्यातक करने वाला देश है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? FTA दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समग्र व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। जनवरी 2022 में बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए। इसके उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाना था। वार्ता का 5वां दौर 29 जुलाई को संपन्न हो चुका था, परंतु स्वेला के विरोध बयान के कारण यह FTA जो है अभी रोका दिया गया है। इसे मतलब ऐसा मान सकते हैं कि अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। वहाँ पे लीज ट्रस्ट को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यूके में बहुत ही महंगाई बढ़ चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, जनता उससे नाखुश है और उसके विरोध में जो ऋषि सुनक थे उसे प्रधानमंत्री के पद पर चुना जा रहा है। उसी को बोला जा रहा है कि फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए या उसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। लीज ट्रस्ट जो वादा करके आए थे कि हम बढ़ती महंगाई को रोकेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस रोकेंगे, किसी देश के साथ बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, वह सब करने में वह अभी भी असफल रहे, जिस कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा। यूके की सबसे कम समय के लिए वह प्रधानमंत्री बनी। मात्र 44 डेज में उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यह यूके में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो आपके लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपने जाना यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है और ये कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक कर दीजिए।